जिस इलाके में आप यहाँ पर खड़े हैं, बड़ी विधानसभा के विधायक कहाँ के हैं, हजारीबाग लोकसभा के सांसद कहाँ के हैं, गोड्डा के सांसद कहाँ के हैं, चतरा के सांसद कहाँ के हैं, धनबाद के सांसद कहाँ के हैं, रांची के सांसद कहाँ के हैं? मैं जवाब दे देता हूँ, इस इलाके के जो विधायक है वो बिहार के हैं, इस इलाके के जो सांसद है वो बिहार के हैं, गोड्डा के जो सांसद है भागलपुर के हैं, चतरा के जो सांसद है बिहार के हैं, राजस्थान से रांची के सांसद है। और उसी तरीके से आप झारखंड के तमाम इलाकों में गौर करिए कि ये लोग यहाँ पर सांसद और विधायक बनते हैं, लेकिन झारखंडी हक अधिकारों की आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। जब तक ऐसे लोगों को इस धरती से बेदखल नहीं करिएगा, तब तक हमारे हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं होगी। ये राज हमारे पुरखों ने लड़ करके गोलियां खा करके ली थी, ये राज हमारे पुरखों ने इसलिए दिलाया था कि हमारे लोग पढ़ लिख सकेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज राज्य के भीतर क्या हो रहा है, अफसरशाही कितनी हावी हो गई है, इसकी बानगी आप लोगों ने देखी है। आज देखिए कि अफसरों के घर से करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। एक IAS हुए छवि रंजन, उनके घर से कितना पैसा निकला। एक IAS हुई पूजा सिंघल, उनके घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकला। एक इंजीनियर हुए वीरेंद्र राम, उसके घर से कितना पैसा निकला। ये लोग झारखंड का पैसा अपने घर में जमा करके गरीबों का पैसा रखते हैं, और ये जो जाकर के जमीन का जब म्यूटेशन कराने जाते हैं, ये BDO और CO जो 10,000 20,000 का मांग करता है, ये पैसा कहाँ पहुँच रहा है और इस पर नेताओं की चुप्पी क्यों है? इस बात पर गौर करना होगा कि अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है और अगर थाना में भ्रष्टाचार है और हमारा विधायक और सांसद अगर चुप बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आखिर वो अगर सवाल नहीं उठा रहे हैं तो उन विधायकों और सांसदों पर भी सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? ये बात मैं कहना चाहता हूँ और बहुत बुनियादी सवालों पर बात रखना चाहता हूँ कि आप लोग गौर करिए कि झारखंड में पिछले 1.5 सालों से स्थानीय नीति और नियोजन नीति का पूरा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये नेता लोग कितना चालाक है सो देखिए। ये लोग सिर्फ चाहता है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और स्थानीय और नियोजन नीति की कोई बात इस इलाके में ना हो। और जब भी सियासत में हम लोग बात करते हैं अधिकार की, तो नेता लोग सोचते हैं कि जनता चालाक हो रहा है, इसलिए जनता के बीच स्थानीय मुद्दे को मुद्दा नहीं बनने देते हैं। और यही कारण है कि झारखंड में अगर देखिए पूरा सिंहभूम के इलाके में, कोल्हान के इलाके में, कोयलांचल के इलाके में हर तरफ स्थानीय और नियोजन नीति के मसले पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, लेकिन इस इलाके में उस आंदोलन को धार नहीं दिया गया। धार देने की तो बात छोड़िए, यहाँ के विधायक और सांसद ने एक बयान तक भी नहीं दिया कि हाँ ये मांग जायज है कि झारखंड में झारखंडियों की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए, झारखंड में नियोजन नीति बननी चाहिए। इस सवाल पर यहाँ के नेताओं ने अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं कहा। तो हम क्या समझे? आप अगर हमारे लिए चिंतित है, अगर इस माटी के लिए चिंतित है, तो हमारे नौजवान जो फॉर्म भर रहे हैं, जो SSC की भर रहे हैं, JPSC की भर रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाओं के फॉर्म भर रहे हैं, उन परीक्षाओं के फॉर्म भरने के बाद जो समस्या उत्पन्न हो रही है कि बाहर के लोग इस राज्य की नौकरियों में स्थान बना ले रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ के सांसद और विधायक को आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? लेकिन ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। ये चुप्पी इसलिए साधते हैं कि ये लोग जानते हैं कि अगर स्थानीय मसलों पर यहाँ पर राजनीति होने लगेगी तो ये लोग होशियार हो जाएंगे, और यहाँ पर राजनीति के केंद्र में वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर स्थानीय और नियोजन नीति और स्थानीय मसलों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति हो। अगर इस सिलहारा की माटी में दम है, अगर इस चौपारण की माटी में दम है, तो आपको अपने माटी से अपना नेता पैदा करना पड़ेगा। पिछलग्गू नहीं बनिए। कब तक पिछलग्गू बने रहेंगे? जब तक पिछलग्गू बने रहेंगे, ये नेता आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए इस धरती से मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, इस बड़ी विधानसभा की धरती से एक ऐलान करना चाहता हूँ, इस हजारीबाग लोकसभा की धरती से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नेतृत्व का कौशल है तो आपको अपना नेता अपनी माटी से पैदा करना पड़ेगा। वो कौन होगा? नहीं होगा। आप किसको बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इस सवाल का उत्तर आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन आपकी राजनीतिक चेतना पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पूरे राज्य के लोग और देश के लोग ये सोचते होंगे कि क्या बड़ी विधानसभा की माटी इतनी बांझ हो गई है कि अपना एक नेता नहीं पैदा कर सकता है? क्या हजारीबाग लोकसभा की माटी इतनी बांझ हो गई है कि अपना एक नेता नहीं पैदा कर सकता है? ये सवाल जाकर के दिल्ली में जब जाकर के वहां लोग सोचते होंगे कि हजारीबाग का सांसद एक बिहार से आया हुआ व्यक्ति बना हुआ है, ये लोग जब रांची में जब सोचते होंगे कि बड़ी विधानसभा का विधायक दशकों से बड़ी की धरती का नहीं है, तो ये हमारे चेतना पर सवाल है कि शायद
बड़ी के लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है, शायद हजारीबाग लोकसभा के लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है। अगर आपकी राजनीतिक चेतना जाग गई है तो आपको इस इनकलाब का साथ देना पड़ेगा। ये बड़ी की धरती से एक नए इनकलाब का ऐलान है और इस ऐलान में आप सबका साथ चाहता हूँ। इस ऐलान में आप सब साथ देंगे? साथ देंगे नहीं, साथ देंगे जी। देखिए, अगर इस धरती से अगर इनकलाब को अगर नहीं शुरू करेंगे तो ये लोग यही सोचते हैं कि इनके भीतर राजनीतिक समझ नहीं है। ये लोग यही सोचते हैं कि ये हमारे पीछे पीछे चलने के लिए है। अरे इस माटी ने बिरसा मुंडा जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने तिलका मांझी जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने शेख भिखारी जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने टिकैत उमराव जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने जयपाल सिंह मुंडा जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने नीलांबर पीताम्बर को पैदा किया, इस माटी ने सिद्धू कानू को पैदा किया, इस माटी ने रुलिया झुलिया को पैदा किया है। तो क्या ये माटी एक नेता नहीं पैदा कर सकती है? अब के दौर में ये सवाल मैं आप तक छोड़ना चाहता हूँ, और ये सवाल इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर अब जुल्म की इंतहा हो गई है और यहाँ पर बेबसी और जुल्म और शोषण अपने बहुत चरम पर है। जिस इलाके में जाइए अफसरशाही हावी हो गया है। अगर यहाँ के आम लोगों को, अगर यहाँ की जनता को अगर हक और अधिकार दिलाना है तो आप लोगों को एक आवाज बुलंद करना होगा और ये आवाज इस धरती से बुलंद करना होगा और इस धरती से एक आवाज लगाकर ये ऐलान दिल्ली तक भेजना होगा, ये ऐलान रांची तक भेजना होगा कि यहाँ की धरती अब जागरूक हो गई है और यहाँ की धरती अब अपना नेता खोज रही है। और अपना नेता जब तक हम लोग नहीं देंगे तो हमारे साथ ये छल और प्रपंच होता रहेगा। इस छल और प्रपंच से अगर बचना है तो आपको जितनी जल्दी हो सके नेतृत्व का कौशल गांव गांव से उभारना होगा। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर नेतृत्व का कौशल नहीं पनप पाएगा, उनको सीधे तौर पर ये चैलेंज दीजिए कि कब तक हम आपके पीछे पीछे भागते रहे। आपने दशकों तक तो हमारा शोषण कर लिया, अब हम ये पीछे चलने वाली जो राह है उसको छोड़ते हैं और अपना एक नया रास्ता बनाएंगे। मैं ये जानता हूं कि पिछले 20-25 सालों में आप लोग किसी न किसी से जुड़े होंगे, किसी दल के साथ, किसी नेता के साथ आपका संबंध रहा होगा। अचानक से आप उनके साथ अलग नहीं हो सकते हैं और एक तरीके से वो भय का माहौल भी बनाते हैं।